चलिए देखिए, फिजिक्स है, क्लास 10th है ना, चैप्टर नंबर 1, एस चांद की फिजिक्स करवाएंगे आपको। एस चांद पब्लिकेशन है, ठीक है। इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं में एनसीईआरटी भी होती है फिर, है ना। एनसीईआरटी भी इसी के अंदर आ जाती है, उसके क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, इसमें भी इंक्लूड होते हैं उसके क्वेश्चन। तो इसको करते हैं, इसको करने देखो, सबसे पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पहले बिजली जो हमारे घर में आती है ना, बाकी किसी किसी घर में नहीं आती है। तो विद्युत क्या है? जो हमारे घर में आती है, वही आयुष कह रहा है जो हमारे घर में आती है वो बिजली है, तो ठीक है चलो वही बिजली है ना। देखो इसकी कहानी बहुत पुरानी है। सबसे पहले इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या वास्तव में, ठीक है। इन्होंने क्या किया ऐसा कि जो इनको इलेक्ट्रिसिटी का पता चला, है ना। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ अगर हम करते हैं नहीं तब उससे पता चलता है हमें कि भाई ये क्या हो गया यार। कुछ एक्सीडेंटली हो जाते हैं, जैसे बाइक चला रहे थे, गिर गए, चोट लग गई, अब घुटना फूट गया यार, तो ये पता चलेगा, नहीं तो ऐसा पता चलेगा घुटना कैसे फूटता है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, ये अमेरिकन थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे ये। अमेरिका में ये बहुत बड़ा कंपटीशन होता है पतंग उड़ाने का। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, पेच्चे डालते हैं ना, पेच्चे, हाँ हाँ, अरे वाह, हाँ हाँ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे कि पतंग उड़ा रहे थे। उस समय मतलब कंपटीशन होता है अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, इसका पतंग उड़ाने का। तो जब ये पतंग उड़ा रहे थे, तो जैसे ये पतंग उड़ा रहे हैं, सपोज ये पतंग है, मान लो है ये पतंग है, ठीक है। अब मान लो क्या है यार, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, बस ये पतंग है, ठीक है। अब पतंग उड़ा रहे थे तो देखा उन्होंने अचानक से बिजली कड़की, जैसे आसमान में ना बादल कड़के, क्योंकि बादलों की जो गड़गड़ाहट हुई, उससे जब बादलों की गड़गड़ाहट हुई तो उनके हाथ में जो रस्सी थी, मतलब धागा था, जैसे सद्दी या मांझा कहते हैं, है ना, तो वो था, उससे उसकी उंगली जो है वो कट गई। इतना तेज झटका लगा कि उंगली कट गई उनकी, चराक से झटका लगा और उंगली कट गई उनकी। तो मैंने कहा यार ये है क्या, ऐसा क्यों हुआ बिजली कड़कने से? तो ये हुआ क्यों भाई साहब, ये क्यों हुआ? बादलों के मतलब फ्रिक्शन से, है ना। आज भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो इसको आजकल आज भी लाइट मानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आज भी लाइट मानते हैं, ठीक है, प्रकाश मानते हैं इसे। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? एक तो जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी वो एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की क्या है, एनर्जी है ना, एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है एक तरह की। जो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की ऊर्जा है, जिस एनर्जी के कारण वैसे ये उंगली कट गई उनकी। इसका रीजन क्या था, कारण क्या था इसका, रीजन क्या था? फ्रिक्शन। कारण क्या था? फ्रिक्शन, घर्षण। किसके बीच? घर्षण। जैसे घिसना होता है ना, पत्थर के ऊपर घिसता है तो भाई कहते हैं कि गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है ना। तो इसके बादलों के बीच जो घर्षण हुआ है, जो बादल थे उनके बीच जो घर्षण हुआ है, उस घर्षण के कारण जो है, ये बादल है ना, क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स के बीच घर्षण जो हुआ है उसके कारण क्या हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। इनके बीच फ्रिक्शन के कारण जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। इसीलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा गया, घर्षण विद्युत कहा गया इसे, ठीक है। इसीलिए यही जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी को कहा गया घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको घर्षण विद्युत कहा गया। तो कैसे हुआ इसका मतलब विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई? घिसने से,
रगड़ने से, दो चीजों के आपस में रगड़ने से, है ना। तो इस तरह से उन्होंने एक विद्युत की परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना, एनर्जी है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसके आ जाने से क्या होता है, विद्युतीय अथवा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अ टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से पहले मैग्नेटिज्म का पता था, विद्युत से पहले चुंबक का पता था हमें, ठीक है। विद्युत से चुंबक की खोज जो है विद्युत से पहले हो गई थी। तो ये पता था कि जो मैग्नेट के जैसे पोल होते हैं वो एक दूसरे को अनलाइक पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक लड़का है एक लड़की है, तो अट्रैक्ट करेंगे ना, एक लड़का एक लड़की, है ना। अब ठीक कहाँ गया था, हट, ठीक है। तो अट्रैक्शन क्या है, किस में होगा, अपोजिट में होगा। कभी ऐसा देखा है दो लड़के आपस में प्यार कर रहे हैं, कहा है किसी ने कि किसी लड़के ने लड़के को कहा है, वो कह रही हाँ बोल, अब चीप पता नहीं कौन है मूवी, मूवी में तो मूवी में दिखाते रहते हैं यार, एक्चुअल में नहीं होता। दोस्ताना है ठीक है। तो प्रॉपर्टी एक तरह से जिसके आने से क्या हो जाता है, मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म का पता जो है इलेक्ट्रिसिटी से पहले चल गया था। इसलिए अब हम जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ सीखेंगे अब हम, है ना, धीरे धीरे करके। अभी तो हम 10th में हैं, 10th में थोड़ा सीखेंगे, फिर 12th में हम और ज़्यादा सीखेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी वाले आराम से कर लें और इंग्लिश वाले और आराम से कर लें, है ना। समझना तो दोनों ने एक ही है। चलो, अ टाइप ऑफ एनर्जी, है ना, बाय विच द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो जरा इसको अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो फटाफट से, उसके बाद मैं इसमें और कराता हूँ, ठीक है, आगे कराता हूँ इसमें। चलो देखो भाई, इसके आगे ये हो गया। अब देखो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी का पता चल गया। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती थी, प्यार करती थी भाई, है ना, चिपकाती थी अपने पे, है ना, बोलती थी आओ ना, ऐसे करती थी। तो जिसके कारण वो आ जाओ ना बोलती थी, वो बोलती थी कि आओ ना, उसको कहते हैं हम चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जिसके वो प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल द अदर थिंग्स। मतलब विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत का ऐसा गुण है, विद्युत का ऐसा गुण जिसके आ जाने से
जिसके आ जाने से वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, अब देखो उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किए लैब में। सबसे पहला प्रैक्टिकल उनका था इस तरह से, उन्होंने एक रॉड ली, ये ग्लास की थी। ग्लास कौन सा? ग्लास नहीं भाई, कांच है ना। इसके सामने एक कांच की और दूसरी रॉड लिया है, इसके सामने एक दूसरा कांच की रॉड लिया है, फिर दोबारा दूसरी थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ इनमें, ये तो एक दूसरे को बाहर फेंक रहे हैं, है ना। इनमें क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। ये कांच है, ये कांच है, ये भी कांच है। केस फर्स्ट में उन्होंने क्या किया कि दोनों कांच लिया, कांच के छड़ के सामने एक कांच के छड़ लिया है। तो उन्होंने देखा कि इसमें रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि भैया कांच के सामने कांच लाओगे, एक लड़के के सामने लड़का लाओगे, क्या करें? दोनों मुक्काबाजी शुरू कर देंगे, है ना। ए हटना, ऐसे करेंगे, ए हटना, ऐसे करेंगे। तो वो क्या करें? रिपल्सन करने लग गए, है ना। मतलब उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं, मतलब ऐसे होते ऐसे थे, मतलब एक को इधर रख दिया, एक को इधर रख दिया। ऐसा नहीं था कि वो इधर आके टूँ, ऐसा नहीं किया उसने। तो फिर उन्होंने दूसरा प्रैक्टिकल किया, उसमें वहाँ पे उन्होंने रखा एक ग्लास यानी कांच, और उसके सामने एक रॉड लिया है एबोनाइट की। एबोनाइट एक तरह का पदार्थ होता है, ठीक है, एक तरह का सब्सटेंस है ये। एक कांच है, कांच के सामने एबोनाइट लाया। और उन्होंने देखा ना, देखा है कभी मैग्नेट? एक मैग्नेट के सामने, अब स्कूल में खेलते भी होंगे तुम, कागज के ऊपर एक मैग्नेट रखा, नीचे भी एक मैग्नेट रखा, पुच 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 चिपकता रहता हो, वो घुमाते रहो फिर इधर। खेला है? अबे यार तुमने क्या खेला यार, अगर स्कूल में ये नहीं खेला तो, है ना। हमने खेला है ये कांच है, इनके बीच क्या हुआ? एट्रैक्शन, ये आकर्षण आ गया इनके बीच में, आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। मतलब जब ग्लास के सामने एबोनाइट लाया गया, ऐसे में देखो, ऐसे में यहाँ पे लाया जाएगा, पुच चिपक जाएगा वो, मतलब इतने दूर से यो मोहब्बत कर लेगा। मोहब्बत तो जानते होंगे, हाँ वो तो सबसे पहले जानेगा। तो हाँ बोल रहा है, हाँ हाँ बोल, है ना। तो वो कर रहे थे, तो क्या होगा? इसमें एट्रैक्शन हो जाता है। तो जब इसमें एट्रैक्शन होता है तो इनसे कुछ कंक्लूजन निकले, इनके कुछ कंक्लूजन निकले। क्या कंक्लूजन था? उन्होंने क्या किया? पहले तो इन्होंने कुछ एक स्केल मान ली, एक स्केल मान ली। उन्होंने कहा कि ग्लास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ग्लास कांच जो है पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें धनायन होता है वह, ठीक है, धनावेशी थे, मतलब कांच जो है वो धनावेशी थे। और जो एबोनाइट है वो नेगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशी थे वो। ऐसा उन्होंने एज्यूम कर लिया, माना, उन्होंने मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। तो ये मान लिया, तो मेरे पास जगह नहीं बची जब मैं क्या मानूं, पहले इसको नोट कर लो तब मानेंगे बाद में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? समझते हैं। देखो इस संसार में, इस यूनिवर्स में, पूरे में सबसे छोटा आवेश जो होता है वो किस चीज का होता है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसी को मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज जो है वो क्या होता है? बेसिक चार्ज क्या होता है? मूल आवेश कहते हैं। वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को सी से दिखाते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश कहीं भी अगर ई लिखा हुआ है, स्मॉल ई लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कितना लिखेंगे? 1.6 × 10⁻19 कूलम लिखेंगे।
तो ये सबसे छोटा आवेश होता है मूल आवेश, जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको कहते हैं मूल आवेश। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। जहां पे Q जो है वो क्या है, कुल आवेश है, आवेश की कुल मात्रा, यानी कि टोटल चार्ज। N जो है वो नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी। E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। याद कर लो, रख लो इसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। E की जगह में हमेशा ये लिखेंगे। तो Q इक्वल टू NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है हमें कि चार्ज को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। चार्ज जो है इनडिवाइजिबल है, अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा चार्ज जो है Q इक्वल टू हमेशा जो है चार्ज जो है क्या होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस 1E, प्लस माइनस 2E हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 3E हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 4E हो सकता है, या फिर डॉट 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 प्लस माइनस NE हो सकता है। N यहाँ पे नंबर है, कभी ऐसा नहीं होगा 1/2E 5/4E, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। हालांकि एक एक्सेप्शन आ गया है, बताऊंगा नहीं मैं तुम्हें अभी, है ना, हम छोटे बच्चे हो अभी, तुम्हें नहीं बताना, ठीक है। तो वो अब क्वार्क और डाउन क्वार्क, क्वार्क के नाम से आ रखे हैं, लेकिन वो अभी तक बुक में नहीं आया है, इसलिए बताएंगे भी नहीं तुम्हें, ठीक है। तो चलो, Q जो है हमेशा इनडिवाइजिबल है और हमेशा कैसी फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा, ठीक है। Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू द टोटल चार्ज, the total charge of a substance is the integral multiple of charge of an electron। इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, the total charge of a substance, the total charge of a substance, the total charge of a substance is integral multiple of charge of electron। किसी पदार्थ का कुल आवेश या किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, थोड़ा अच्छा लिखते हैं ना, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है, ठीक है। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको नोट कर लो, फिर इसमें एक न्यूमेरिकल कराएंगे। ये फॉर्मूला है यहाँ, नोट कर लो जरा, न्यूमेरिकल कराएंगे फिर। चलिए इसमें देखो एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस, एक न्यूमेरिकल है इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb of charge। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। तो आ जाओ हमारे पास फॉर्मूला, देखो क्या क्या दे रखा है, पहले जो न्यूमेरिकल में जो दिया हुआ होता है ना उसे बाहर निकाल लेना चाहिए, पता जाता है फॉर्मूला क्या लगाना है ना। तो क्या क्या दे रखा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हमें n, 1 कूलम ऑफ चार्ज Q है इक्वल टू 1 कूलम, फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इक्वल टू NE से, है ना। हमें क्या फाइंड करना है n, तो जो है Q अपॉन E, Q कितना है 1, E कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये तो होता ही है, ये हमें बताइए। चलो तो सॉल्व कर दो, n इक्वल टू 1 अपॉन, देखो इसको मैं 16 10/16 कर दूं, इनटू 10 ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं आया, गुड। 1/16 है ना, 1.6 है, यहां से पॉइंट हटाया तो इसके बदले 1 से पहले पॉइंट 10 को लगा दिया, नीचे -19 था, ऊपर जाके +19 हो जाओ, ऊपर नीचे जाने पे ना चेंज होते हैं, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है ना। अब देखो 16
10 डिवाइड नहीं होगा 16 से, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 कर देते हैं अपॉन 16, इसको कर देते हैं 10 टू द पावर 18। पूछे क्यों? हाँ, यहाँ से एक जीरो जो है इधर लिया है ना। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे हम, करो 100 को 16 से, 4.40 32 8 पॉइंट है 80, 16 बजे 80, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऐसे छोटा छोटा सा हलवा सा न्यूमेरिकल था, है ना। चलो नोट कर लो, बाकी कल कराएंगे, है ना, इसके बाद।